कंफर्ट कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे। तो ये बातें सीएम योगी की तरफ से कही गई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में लगातार विकास हो रहा है। यूपी उत्तम प्रदेश बना है। यूपी में विकास के काम किए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने में योगी सरकार आगे है। लेटर ऑफ कंफर्ट कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही हैं। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने पर जोर देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। तो यूपी उत्तम प्रदेश बना है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विकास को लेकर जोर अपने वक्तव्य में दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। कहा कि डबल इंजन की सरकार में लगातार उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। युवाओं को रोजगार देने पर काम किया जा रहा है। युवाओं पर भी फोकस मुख्यमंत्री ने किया अपने बयान में। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में तेजी के साथ विकास होता है। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने पर जोर दिया है। लखनऊ से निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं इस वक्त इस खबर पर। निकिता, क्या कुछ अपडेट है मुख्यमंत्री के इस पूरे वक्तव्य को लेकर, और कहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री जहां पर उन्होंने तमाम सारी बातें यूपी के विकास को लेकर कही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 32 औद्योगिक इकाइयों को 1333 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि का संवितरण और साथ ही साथ 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश हेतु 10 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट का जो वितरण है वो किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार के कार्यकाल में आए दिन जो प्रदेश में दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, जब प्रदेश में व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो जो पूंजी है वो क्या सुरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकार है, यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का जो संकट है वो भी था। वहीं आज की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ईज ऑफ बिजनेस और साथ ही ईज ऑफ लिविंग की जो सुविधाएं हैं, स्थितियां हैं, वो बेहतर हुई हैं किस तरीके से। और उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी भी की जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता और साथ ही अपराध का जो माहौल था वो साफ दिखाई देता था, क्योंकि पुरानी जो सरकारें हैं उनकी सोच संकीर्ण थी और उनके पास कोई विजन नहीं था। और आज प्रदेश में जिस तरीके से कानून का राज है, साथ ही साथ निवेश का जो बेहतर माहौल है, वही वजह ये भी है कि निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का ड्रीम डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश के बारे में सोचना भी असंभव था जब पुरानी सरकारें थी। जो लोग, अगर वो लोग देख ले कि जिस तरीके से अब हमारी सरकार में असंभव को संभव करके दिखाया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि फरवरी 2023 में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश में किस तरीके से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। तो जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना सरकार का मेजर लक्ष्य है, उसी को लेकर के जो लगातार रोजगार है उसके भी अवसर
सरकार दे रही है, और एक कंपैरेटिव स्टडी के साथ, और एक जो पूरा एक लेवल होता है कंपैरिजन का कि 2017 से पहले क्या कुछ होता था और उसके बाद क्या कुछ हुआ, इतना जमीन आसमान का अंतर है आज की सरकार में और पुरानी सरकारों में। तो एक एक पॉइंटर्स वाइज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संबोधन में सबसे जो अपने वर्ड्स थे वो साझा किए। विकास को लेकर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने फोकस उत्तर प्रदेश में किया, युवाओं पर फोकस किया है, और साथ ही साथ विकास के इन तमाम कामों को लेकर पिछली सरकार को भी घेरा है। निकिता, बिल्कुल, अगर हम रोजगार की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, अगर हम अयोध्या की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, हाल ही में कानपुर की अगर बात करें, तो जिस तरीके से रोजगार मेलों का लगातार उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और सरकार हमेशा यही कहती है कि अगर लोगों के अंदर लेबोरियस है, उनके अंदर स्किल्ड है, उनके अंदर हुनर है, तो उनको रोजगार जरूर दिया जाएगा। और पुरानी सरकारों का भी एक कंपैरिजन उन्होंने दिखाया है कि जिस तरीके से पुरानी सरकार में क्या कुछ होता था, और आज जो लोक भवन में कार्यक्रम था उसमें भी उन्होंने संबोधित किया कि पहले क्या था, पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। जब प्रदेश में उन्होंने सुरक्षा के बारे में बात की, तो जब सुरक्षा ही नहीं होगी तो पूंजी किस तरीके से सुरक्षित होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुरानी सरकार है वहां के नौजवान के सामने पहचान का भी संकट था, वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में जो ईज ऑफ बिजनेस है और ईज ऑफ लिविंग है, वो स्थिति बेहतर हुई है। जिस तरीके से जो पॉलिसी है, पॉलिसी के बारे में भी उन्होंने कहा कि 27 में जिस तरीके से जो सेक्टोरियल पॉलिसी यहाँ पर लागू हो गई थी, तो इन तमाम चीजों की बात की, और साथ ही साथ उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश भर में जिस तरीके से 125 सीएम फेलो तैनात किए गए हैं, जो औद्योगिक विकास विभाग के साथ ही मिलकर कार्य कर रहे हैं। अपराध हो चाहे अपराधी हो और भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ सरकार किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती आई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने निवेशकों से जो कमिटमेंट किया था उन्हें धरातल पर उतारने में भी सरकार से कोई सरकार कभी भी संकोच नहीं की, और जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। तो इस तरीके की सारा जो संबोधन है वो उन्होंने आज लोक भवन में जो कार्यक्रम था उसमें किया। निकिता, हम ये माने मुख्यमंत्री ने जो पिछली सरकारों को लेकर बयान दिया उसमें पारदर्शिता का जिक्र किया है और कानून व्यवस्था का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जब चोट की तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, और जब कानून व्यवस्था बेहतर हुई तो निवेश और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, और यही एक रफ्तार है जो कि उत्तम प्रदेश बना रही है उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए उन्होंने एक ये भी बताया कि जैसे जो पुरानी सरकार थी वहां उसमें अगर बात करें तो उनके कार्यकाल में आए दिन प्रदेश में दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। पुरानी सरकारों में नौजवानों के सामने अपने आइडेंटिटी का, यानी कि कहीं ना कहीं पहचान का भी एक प्रॉब्लम होती थी, उनके पास उनकी पहचान नहीं थी। और साथ ही साथ आज की अगर मैं बात करूं और 2017 के पहले अगर बात की जाए तो अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का जो माहौल था, क्योंकि पुरानी सरकारों की जो सोच है वो काफी संकीर्ण थी, उनके पास कोई क्लियर विजन ही नहीं था। आज प्रदेश में कानून का राज है, साथ ही साथ निवेश का जो माहौल है, इन्वेस्टिंग का जो माहौल है वो किस तरीके से बेहतर हो रहा है, इसी वजह से कि निवेश के मामले उत्तर प्रदेश भारत के जो ड्रीम डेस्टिनेशन है कहीं ना कहीं वो बन गया है। विपक्ष को भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके लिए उत्तर प्रदेश में पहले निवेश के बारे में सोचते नहीं थे, सोचना असंभव था, अब उन्होंने इनफैक्ट लोगों पर ही छोड़ दी ये बात कि लोग ही देख लें कि इस सरकार में असंभव को कैसे संभव किया गया है। और उन्होंने 23 की अगर मैं बात करूं, फरवरी 23 में, तो उसमें आयोजित अगर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके माध्यम से प्रदेश में जिस तरीके से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो निवेश प्रस्ताव हैं वो पास हुए हैं, तो ये सब एक उदाहरण के तौर पे है जो 17 से पहले नहीं होता था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार जब लगातार कामकाज उन्होंने संभाले तो उसपे एक कितना ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर महसूस किया गया। निकिता, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो निकिता सरीन हमारी संवाददाता लखनऊ से जानकारी इस पूरी खबर को लेकर दे रही थी।
और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य रहा या फिर जो फोकस रहा मुख्यमंत्री का, वो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, चूंकि उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, तो उसमें रोजगार की भी बात है, युवाओं के विकास की भी बात है। इसके साथ ही प्रदेश में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सकता है, निवेश को बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों की बातें, जिसमें युवाओं के सपनों को भी उड़ान दी जा रही है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल भी, जो विकास का मॉडल है, वो पेश किया जा रहा है। प्रदेश के हमारे वे सभी उद्यमीगण जिन्होंने अपना निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न करने के बाद आज इंसेंटिव यहां पर इस समारोह में प्राप्त कर रहे हैं, और जो नए उद्यम लगाने के लिए आज यहां पर सरकार के एलओसी जारी करने के आशय पत्र को प्राप्त कर रहे हैं। उपस्थित सभी अन्य औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका उत्तर प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, और आज आपको 1333 करोड़ रुपए से अधिक के सरकार के कमिटमेंट के, जो पॉलिसी के अंतर्गत सरकार का कमिटमेंट था, उसके अनुसार ये इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। उधर यूपी उपचुनाव में बीएसपी ने जिम्मेदारी दी है आकाश